एक जंगली आदमी जो 40,000 साल से जमा हुआ था, डॉक्टरों द्वारा बचाए जाने के बाद चमत्कारिक रूप से फिर से जीवित हो गया, इस डर से कि जंगली आदमी आधुनिक जीवन के अनुकूल नहीं हो पाएगा। उन्होंने एक पारिस्थितिक पार्क बनाया जहां हर पौधे और पेड़ को कृत्रिम रूप से बनाया गया था। इस परिचित वातावरण ने जंगली आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह अभी भी अतीत में जी रहा है। अगर उसे भूख लगती तो वह जंगली फल ढूंढता, कुछ चेरी और चिड़ियों के अंडे तोड़ता। अगर उसे मांस खाना होता तो वह जंगली सुअर पकड़ता। ये कहना होगा कि इस तरह का जीवन बहुत अच्छा है। एक दिन जब जंगली आदमी मछली पकड़ रहा था तो उसे एक नई प्रजाति मिली। उसने सोचा कि उसके हाथ में नल एक खजाना है, इसलिए उसने ध्यान से उसे एक तरफ रख दिया और पानी का एक पाइप का अध्ययन करने लगा। वह लंबी पाइप के साथ साथ चला और जल्द ही लोहे के गेट में उसकी दिलचस्पी हो गई। उसने लोहे के गेट को खोलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी और पाया कि उसे आधुनिक लोगों द्वारा कैद में रखा जा रहा था और वे उसे भगा रहे थे। जंगली बहुत गुस्से में था। वह एक ऊंची जगह पर गया और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए चिल्लाया। यह देखकर कि वह नियंत्रण खोने वाला था, वैज्ञानिक केवल बंदूक निकाल सकता था। एनेस्थेटिक की खुराक इंजेक्ट किए जाने के बाद जंगली धीरे धीरे अपने आपे में आ गया। अपने वैज्ञानिक को खुश करने के लिए जयाओ शुआई ने पार्क में चलने और जंगली आदमी से बात करने की कोशिश करने का फैसला किया। लेकिन जयाओ शुआई के कुछ कदम चलने के बाद जंगली आदमी ने धाड़ना शुरू कर दिया और उसे भगा दिया। लेकिन जयाओ शुआई वास्तव में जिद्दी था और आगे बढ़ता रहा। हर कोई चिंतित था कि जंगली आदमी जयाओ शुआई पर हमला करेगा। निश्चित रूप से जब जयाओ शुआई करीब आया तो जंगली आदमी हवा की तरह दौड़ा। जयाओ शुआई ने उसे मारने के लिए एक बड़ा पत्थर भी उठाया। सौभाग्य से जंगली आदमी शरारती था और बस उसे डराना चाहता था। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से ऊपर चला गया। उसने जयाओ शुआई के बदबूदार पैरों को भी सूंघा। यह पुष्टि करने के बाद कि दोनों एक ही तरह के थे, जंगली आदमी ने आखिरकार अपनी हिफाजत कम की और उसे बताया कि उसका नाम डैक सियोंग है। हालांकि वे एक ही भाषा नहीं बोलते थे। सौभाग्य से एक भाषा विशेषज्ञ की मदद से दोनों एक साधारण बातचीत करने में सक्षम थे। कुछ 6 दिनों के साथ रहने के बाद वे अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन जब जयाओ शुआई अपनी प्रेमिका को लेकर आया तो जंगली आदमी अप्रत्याशित